सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास 8 बजते घड़ी के और आपके साथ इंतजार की घड़ियां करते खत्म। सादर जय जिनेंद्र के साथ आज जैन समाज एक उस स्थिति में आया हुआ है जहां उसके तीर्थों को पलटा जा रहा है, बदला जा रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, पलायन का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एक समय बहुसंप्रदाय समाज ने हमारे तीर्थों को बहुत बदला। बड़े बड़े तीर्थ आज उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर कहते हैं आदिनाथ भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, बहुत सब बड़े बड़े सारे तीर्थ कभी कभी जैनों की वसीयत होते थे, विरासत होते थे, संस्कृति होती थी। तीर्थंकरों की वहाँ से पहचान कब बदल दिया गया। हजारों की हत्याएं हुई, कत्ल हुए कि तुमने धर्म को परिवर्तन क्यों नहीं किया। काल बदला नहीं, थोड़ा समय बदला। आताताई आए बाहर से, फिर उन्होंने हमारे मंदिरों को बदला नहीं, मंदिरों को तोड़ा, तीर्थों को नाश किया, खूब तोड़ा जितना चाहते। 6 माह हमारे पावन ग्रंथों की होली तक चलाई, दिन रात 6 माह हमारे ग्रंथ जलते रहे। पहले तिल मिलाकर रह गए थे जैन और अब खून का घूंट पीकर रह गए थे। आज़ाद हुआ भारत 1947 में, आज 75 साल हो गए, पर वह सिलसिला आज भी नहीं थमा है। आज भी खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। कोई कहता है क्यों भाई से लड़ते हो, कोई कहता है क्यों उससे शत्रुता करते हो। अरे आप तो अहिंसा के पुजारी हो, शांति के महामानव कहे जाते हैं आपके तीर्थंकर, फिर आप क्यों ऐसा दिखाते हो? क्या आप जैन उन कुल के नहीं हो? गजब की बात है, 2 शब्दों में शांति, अहिंसा, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, इनके बीच में आज जैन जैसे पिस कर रह जाता है। हकीकत क्या है? उदयगिरी, खंडगिरी, पावागढ़ी, मंदारगिरी, गिरनार जी, अरे बहुत हैं। एक लंबी लिस्ट है चैनल महालक्ष्मी के पास। रोज एक नए तीर्थ की जैसे सूचना मिल जाती है कि भाई साहब इसके बारे में जानकारी दो, यहाँ ऐसी स्थिति हो रही है। आप लोग बताते हैं, हम आपके सामने सबको सामने कह देते हैं। इतनी बड़ी बात। अरे गुरुवर अंतरमना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने चैनल महालक्ष्मी के साथ आप सभी को सम्मान दिया था जैन तीर्थों के संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए। और इस सम्मान का क्या करेंगे हम जब हमारे तीर्थ ही हमारे पास सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हमने साफ कह दिया आचार्य जी से, अब हमें सम्मान क्यों दे रहे हो? इस सम्मान का क्या फ़ायदा होगा अगर हम इन तीर्थों को बचाने में कुछ नहीं कर पाए? अकेला कभी भाण नहीं फोड़ सकता, खाली चना बजता खूब है, करता कुछ नहीं है। तो क्या कर पाएंगे? इसी बारे में हमने उनसे यही पूछ लिया कि हमारे तीर्थ इस तरह से बदल रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, कहीं हम पलायन कर रहे हैं, कोई हमसे तीर्थ पलायन कर रहा है। इसका कोई समुचित हल है क्या? सुनिए जरा। मैं आपकी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ जितना अभी आप इन 1-1.5 साल में जितना तीर्थों के लिए आपने सोचा है, चिंतन मंथन किया, विचार किया, लोगों को प्रेरणा दी है, इतना तीर्थ क्षेत्र कमेटी वाले उन पागलों ने इतना नहीं सोचा जितना आप सोचते हैं। यदि आपकी बात को पगले फॉलो करें ना तो सारे तीर्थ हमारे जिंदा हो सकते हैं। पर हमने देखा जितने बड़े बड़े पदाधिकारी तीर्थ क्षेत्र कमेटियों के, इनको सिर्फ चाहिए माला, पैसा और सम्मान। इनको किसी भी तीर्थ क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है बस पैसा तीर्थ क्षेत्र के नाम से पैसा मिलता रहे, अपना काम चलता रहे, दुनिया जाए, ऐसा है क्यों भाड़ में जाए, मंदिर में जाए, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी अलर्ट। जब तक मैं नहीं तभी तो सच कहें, जब जब तीर्थ के बारे में कोई सूचना मिलती है तो दिल पर बहुत गहरी चोट लगती है। नहीं समझ पाएंगे आप हमारे इन चल तीर्थों के साथ अचल तीर्थों पर होने वाला कोई भी एक जरा सा उपसर्ग हमारे दिल के अंदर एक बाण की तरह कुधेड़ जाता है। अरे आपके शब्दों के बाण और ये घाव कभी फर नहीं पा रहे। और ऐसे में हम क्या बात करें? तीर्थों का संरक्षण, विकास, संवर्धन की बात करें। अरे इस 50 सालों के अंदर जो आ रहा है, ये 50 साल में क्या हमारे तीर्थ हमारे इतिहास के साथ जुड़ पाएंगे? क्या हमारी संस्कृति में कह भी पाएंगे कि हमारा 11वीं सदी का, 12वीं सदी का, 6वीं सदी का, 2000 साल का ये हमारा तीर्थ है? नहीं कह पाएंगे। आज भी ऐसे तीर्थ हैं जिनको हम आज अपना नहीं कह पाते हैं। हम सवाल जरूर उठा देते हैं, कुछ नहीं होता। हमारी कमेटियाँ कई 100-100 साल पुरानी हैं और कुछ अभी अभी बनी हैं। एक लगातार सिलसिला होता है। हमारी कमेटियाँ सुरक्षा के लिए बनी हैं, हमने बनाई, हमने आज एक लंबी कतार है। पर तीर्थों के संरक्षण के लिए
एक लंबा चीत्कार है, आवाज़ उठती है बचाओ बचाओ। अरे तीर्थ भी आज रस रस कर आंखों बहाते हुए कहते हैं, अरे जब हमने तुझे पाला है, तुम्हें बड़ा किया, संस्कारित किया, आज तो हम तीर्थों को बचा नहीं पा रहे हो। इस बारे में जब हमने आचार्य श्री प्रसन्न सागरी से बात करी तो उन्होंने जो जवाब दिया सचमुच आपके कान खड़े कर देगा, रोंगटे खड़े जाएंगे। उन्होंने क्या क्या कहा हमारी कमेटियों के बारे में, जिनको जिम्मेदारी दी हुई है, जिनके कंधों पर जो इंजन बना के हमारे रेल के डिब्बे को आगे लेके चलते हैं, आज वह क्या हो रहे हैं, वह तो क्या क्या कहते हैं। हम अपने मुख से कहें तो सिर्फ एक शब्द कहते हैं, जैसे गोबर के ऊपर चांदी का बर्क चढ़ाए, कुछ इसी तरह आज कमेटियों का रवैया हो गया है। खरी खरी कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, ऐसे कहते हैं जिसको कहना है कह लो, हमारे सामने आके कहो दम है तो हम सामने हम हैं। सुनिएगा जरा लगातार उनसे अब यह सवाल जवाब जो चैनल महालक्ष्मी का एक्सक्लूसिव हुआ आचार्य श्री प्रसन्न सागर से शिखर जी के अंदर। हमारी इतनी कमेटियां हैं महाराज जी, क्या लगता है आपको हमारी कमेटियां काम सारी कमेटियां ऐसी हैं जैसे गोबर पर बर्क लगा हो। मैं इनको कुछ मानता ही नहीं हूँ, न कभी इनको अपने चरणों में बैठालता हूँ, न कभी इनसे बात करना पसंद करता हूँ। क्यों नहीं करते हैं? ये आवाज सबके पास जाएगी महाराज जी। मैं कहे आप तो, मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ तुम सबके पास व्यक्तिगत भेज दो कि महाराज सामने एक सबको कहा है, और जिनमें दम हो वो हमसे आके बात करें सामने। हम उनके ऐसे कपड़े खोलेंगे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हकीकत ऐसी है कि आज हमारे देश की, हमारी कमेटियों की, देश की नहीं, हमारी की। कमेटियों की जो व्यवस्था है, आप देखो पूरे भारत देश में जितनी दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी हैं या क्षेत्र हैं, अब बता किसी में एक भी अच्छी व्यवस्था हो। धर्मशाला देखो तो कमरों में खिड़की है पर उसमें कांच नहीं, नल है पर उसमें छन्ना नहीं, दरवाजे पर उसमें चटक नहीं, तो कमरा दिगंबर, नल दिगंबर, कांच खिड़की में कांच नहीं वो दिगंबर, बिस्तर में खोल नहीं वो दिगंबर। तो संपूर्ण हम सिर्फ पैसे के नाम पर होते हैं, व्यवस्थाओं के नाम पर हम आज तक जीरो बने बैठे। श्वेतंबर आप यहाँ श्वेतंबर को देखो, आप किसी धर्मशाला में जाओ नल में छन्ना मिलेगा ही मिलेगा, बिस्तर देखो तो लगता कि आप लेटती नींद आ जाए, तो दिगंबर के में जाओ तो लेटती नींद उड़ जाए, देखती नींद उड़ जाए। तो नहीं यार, श्वेतंबर समाज जिस प्रकार की व्यवस्था लोगों को देती है, दिगंबर समाज 5% भी नहीं कि उतनी बात। जब हम बेंगलोर में थे, कौन सा धाम, सुशील धाम, हाँ, एक व्यक्ति ने पूरा बनवाया, व्यक्तिगत उसके खुद घर वाले भोजन परोस के खाना खिलाते हैं। किस लिए कि जो व्यक्ति हमारे पेशेंट आते हैं उनकी व्यवस्था हम पूरी फ्री करेंगे। ऐसा कोई दिगंबर समाज में कोई है? प्रशंसा कर रहे हो श्वेतंबर भाइयों की? नहीं, जहाँ सत्य की प्रशंसा में मैं किससे विरोधी किसी का ना, जहाँ जो अच्छा होता है सच्चा होता है, खुलने में क्या बिगड़ता है हमारा। मैं आज फिर बोलता हूँ कि श्वेतंबर समाज यदि हमसे 10 रुपये का दान लेता है तो हमको 20 रुपये का व्यवस्था देता है। दिगंबर समाज हमसे 1 लाख रुपये लेता है और 10 रुपये की व्यवस्था भी नहीं देता है। सिर्फ हम लेने पर भिखारी हैं, देने के नाम पर तो महादरिद्र बने बैठे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो जिस कद पद पर है उस व्यक्ति को कद पद की व्यवस्था के अनुसार करना ही चाहिए। अन्यथा तुम समाज से पैसा मत लो, लोगों को मूर्ख मत बनाओ, अन्यथा लोग तुमको घर बैठ के गालियाँ बक रहे हैं। अब जैसे इतनी कमेटी, इतने जो बड़े बड़े यहाँ मठ बने बैठे, स्वतः सागर जी महाराज साहब ने कितनी अच्छी बात कही थी एक दिन। उन्होंने कहा था जितने मधुबन में जितने साधु संत मठाधीश बन के बैठे हैं, जो नए करोड़ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यदि उन्होंने उनसे पूछो कि तुमने समय शिखर तीर्थ के लिए कितना दिया, कितना काम किया, तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सिर्फ सब अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए सब इसको व्यापार बना के बैठे समय शिखर को। पर उनने क्या दिया समय शिखर को? जीरो। सब बातों की बादशाह बन के बैठे हैं और देने के नाम पर सब जीरो बैठे हैं। तो मुझे लगता नहीं यार, ये सब अच्छी बात नहीं है। जिसके नाम से हम कमा रहे हैं, कम से कम उसके लिए तुम 20% निकालो अपनी आय का। अब आप सोचो ना, पूरे पहाड़ पर एक भी जैन गुजारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। जिस दिन यदि आदिवासी आपस में भिनक गए ना, पूरे भारत देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते इनका। अपने सारे तीर्थ बिल्कुल किनारे डूबने की कगार पर बैठे हैं, और हम ऐसे तीर्थ कम, हम लोग जितने पदाधिकारी वो सब ऐसे हैं, हम लोग खोने के बाद कोर्ट केस करेंगे,
पैसा बर्बाद करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, समय खराब करेंगे, पर उनको वापस ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आज की सरकार का प्रभुत्व पूरा वर्चस्व है उन सबका ही है। हम सब दिगंबर पैसा लुटा सकते हैं, समय बर्बाद कर सकते हैं, पर अपनी चीज़ को अपने पास अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, न कर पा रहे, वो प्राइवेट चल रहे हैं। महाराज जी गिरनार जी, उदयगिरी, खंडगिरी, पावागढ़, बहुत नाम है, लाइन किस्तों लंबी इतनी लंबी है महाराज जी तीर्थों की। ये सब जो तीर्थ हमसे जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, कहीं हम जयकारा नहीं बोल सकते, कहीं हम कुछ ईट नहीं आ सकते, उल्टे कुछ भी कारण नहीं कर सकते। दोषी कौन है महाराज जी? कमेटियां हैं, श्रावक है, या हमारा पलायन है? क्या है? हमारी सब अपनी ही कमजोरियां हैं जो हमको अपने क्षेत्रों से वंचित कर रही हैं। इसलिए मैंने बोल दिया, अब हम समाज में चतुर्मास करने नहीं, मेरे को समाज में बहुत कम, जहाँ भी जब अभी मेरा 2023 का चतुर्मास गुड़गांव करेंगे, अच्छा। गुरुदेव की समाधि हुई है वहाँ सगर जी को जी। क्षेत्र को जिंदा। 2024 का चतुर्मास हमारा है कुलचाराम पारसनाथ। अच्छा। अब हम क्षेत्रों पे ही मुझे रहना है, चतुर्मास वहीं करेंगे, जिस क्षेत्र पर रहेंगे उसको दुल्हन बना के निकलेंगे। क्या क्या? नहीं, आप अभी वहाँ आप एक बार वहाँ जाके देख आना, निमिया घाट सिर्फ 1.5 महीने रहे थे, उसको उसको हम बहुत जल्दी में जो किया है ना, एकदम मर चुका था निमिया घाट, लेकिन अब जाओ तो लगता है नहीं यार 2 घंटे ही मिल। कैमरे देखो, आप व्यवस्था देखो, तो पूरा तो मेरा नेचर है, मुझे कोई इनाम की भूख नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ जो क्षेत्र है वो जिंदा हो जाए। यदि चौपड़ा कुंड पर ये 20 के लोग नहीं घुसते ना, बात चौपड़ा कुंड पूरे पर्वत की दुल्हन जैसा दिखता आपको, लेकिन हमारे अपने पगलों ने ही हमारे अच्छे होते हुए काम को रोक दिया, ब्रेक मार दिया। अब ना पगले खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं।